अरे बुढ़िया, तेरे को अभी ना मैं समझा समझा के थक गया हूँ। तेरे को अगर इधर धंधा करने का है ना, ये बाकी लोग जैसे मेरे को हफ्ता देता ना, तेरे को भी हफ्ता देना पड़ेगा। बेटा मेरा धंधा बहुत कम चलता है, ऐसे में तुम्हें कहाँ से पैसा ला कर दूं? अरे गिरा दो रे इसके सारे। इंदौर शहर में एक छोटे से बाजार में एक हट्टे कट्टे गुंडों ने एक फूल वाली बुढ़िया को जब ऐसे धमकाया तो बुढ़िया पूरी तरह घबरा गई। ये मजबूत हाथ और किसी का नहीं बल्कि शिवाय माहेश्वरी का था। शिवाय महाकाल की नगरी में बस एक गुंडा हो सकता है और वो है खुद महाकाल। चल पीछे हट जा, वरना जो हाल बुड्ढी का कर रहा हूँ ना, तू भी मारा जाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। शिवाय ने एक एक करके सभी को धूल चढ़ा दी। अगर आज के बाद अम्मा को परेशान किया ना तो महादेव की सौगंध। माफी मांगता हूँ अम्मा। अम्मा जी माफी मांगता हूँ आपसे भी। अच्छा हुआ तो आगे, वरना पता नहीं क्या होता। चिंता क्यों करती हो अम्मा? तुम्हारी रक्षा के लिए खुद महादेव बैठे हैं। अम्मा ऐसा करो, 100 गुलाबों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बना दो मेरे लिए। क्यों, इतना क्या खास है आज? आज मेरी और नंदिनी की 3री सालगिरह है। तुझे तो पता है कि तेरी 3री सालगिरह है, लेकिन नंदिनी को इस बात की कोई खोज खबर है या नहीं? अब अम्मा मुझे पता हो या उसे, बात तो एक ही है ना। आप बनाइए। प्यार अगर एक तरफा हो तो ज्यादा दिन नहीं चलता। अम्मा एक तरफा प्यार की तो बात ही अलग होती है। ऐसे प्यार में आप तो सामने वाले के लिए दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होते हो, लेकिन वो सामने वाला आपके लिए पूरी दुनिया हो जाता है। अगर भोलेनाथ की इच्छा रही तो जितना प्यार तू नंदिनी से करता है, उतना ही प्यार नंदिनी तुमसे करने लगेगी। उसको करना ही होगा। आपके फूलों की खुशबू उसे मेरा दीवाना बना देगी, देखना आप। चल हो गया। नहीं, आज जो तूने किया उसके बाद मैं पैसा नहीं ले सकती। मान लीजिए, अगर नहीं लोगे ना तो कल से ये फूल कहीं और से लेने लगूंगा मैं। शिवाय की इस मीठी सी धमकी का अम्मा के पास कोई जवाब नहीं था। जय महाकाल। अम्मा ने पैसे लिए और शिवाय निकल पड़ा उस गुलदस्ते के साथ अपनी रूठी हुई नंदिनी को मनाने। शिवाय नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उसका बचपन का प्यार थी। आज इनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी साधारण जिंदगी के कारण नंदिनी उससे बेहिसाब नफरत करती थी। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके दादाजी ने करवाई थी। नंदिनी को हमेशा एक अमीर पति चाहिए था। शिवाय ने कभी उसे ऐशो आराम नहीं दिया और नंदिनी ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। पर शिवाय ने कभी हार नहीं मानी। हर हफ्ते वो एक गुलाब देता रहा, एक उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी उसका प्यार स्वीकार होगा। Hi Nandini. Oh hi Riya. Wow, you're looking so pretty. Thank you. ज्वेलरी पहनना भूल गई क्या? ओह सॉरी, तेरा पति तो तुझे चप्पल भी नहीं दिला सकता, तो ज्वेलरी तो बहुत दूर की बात है। खैर देख, मेरे पति ने कल ही मुझे 3 करोड़ का नेकलेस दिया है। सही लग रहा है ना? वेरी नाइस। मेजर शिवाय, फाइनली आप हमें मिल गए। हम आपको 3 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। हमें आपकी जरूरत है, आप लौट आइए। ये सही वक्त नहीं है। फिलहाल मेरे लिए मेरी शादी बचाना ज्यादा जरूरी है। चले जाओ तुम। ये देखो तो कौन आया, नंदिनी का पति। यार जो भी बोलो, इसके हैंडसम लुक्स और इंटेंस आंखों का जाल, सीरियसली टू हॉट टू हैंडल। हॉटनेस का अचार डालेगी क्या?
शक्ल देख के वर्ल्ड टूर नहीं होता है, उसके लिए जेब भी गर्म होनी चाहिए, जो इसकी है नहीं। नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। यार छोड़ो मेरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? नंदिनी, साइड में चल के बात करते हैं ना। मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना है, प्लीज मेरे साथ हाँ, चलो। क्या बताना चाहते हो तुम? 3 साल से मैं बस तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, और अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ। नंदिनी, नंदिनी, बस आखिरी बार मेरी बात सुनो, प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो, तुम्हारी औकात यहीं तक की है। अब अपना ये मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। किस बात का इतना बवाल मचा रहे तुम? नंदिनी भी रिलैक्स, तुम्हारा पति नाकारा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, मैं दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ऑब्वियसली, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी, और अगर 10 करोड़ चाहिए तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? वो बेचारा मेरी मदद कर रहा था, तो अभी के अभी माफी मांगो उससे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगेगी, और तुम चलो मेरे साथ, चलो। शिवाय सिर्फ नंदिनी को देख रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल से जिस लड़के के लिए वो जी रहा था वो इतनी लालची और एहसान फरामोश निकलेगी। ये 12 साल पुरानी नंदिनी नहीं हो सकती। इतनी मासूम और साफ दिल वाली लड़की इतनी घटिया कब बन गई? या शिवाय माहेश्वरी कौन है? मैं हूँ शिवाय। महादेव की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पे नहीं लौटेगा। एक साथ बॉडीगार्ड्स को मारना मजाक नहीं था। सबको लगा शिवाय पागल हो गया है। 30 सेकंड के अंदर शिवाय ने सबको जमीन पर पटक दिया। थोड़ी चोट उसको भी आई, पर वो फौलाद की तरह खड़ा था। देव की बुलाई हुई पुलिस आ गई। नंदिनी कुछ कह पाती उससे पहले पुलिस शिवाय को उसके घुटनों पर ले आई। उसकी पूरी दुनिया आज उजड़ चुकी थी। उसकी बचपन के प्यार ने उसका दिल, यकीन और गुरूर सब तोड़ कर रख दिया था। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही नंदिनी थी जिसे वो 12 साल से प्यार करता था? आज पहली बार नंदिनी ने शिवाय को अपनी नजरों में गिरा दिया था। क्या यही होता है एक तरफे प्यार का अंजाम? अब किसे चुनेगा शिवाय, खुद को या अपने सालों पुराने प्यार नंदिनी को? और क्या वो इस जेल की काल कोठरी से निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी रोमांचक कहानी शिवाय एक विनाश है।